क्या है आपकी? एक तो पूरा का पूरा परीक्षा दोबारा आयोजित किया जाए, पूरी परीक्षा ही दोबारा आयोजित की जाए। दूसरी मांग है कि जो वर्तमान में चेयरमैन या जो वर्तमान में आयोग है, चेयरमैन सहित उनके सदस्यों सहित बर्खास्त कर दिया जाए या स्वतः अपने मन से इस्तीफा दे दें। बीपीएससी परीक्षा 70वीं जो है उसको रद्द कर दिया जाए और ये जिनका बहुत सारी मांगे हैं। ये सर दोबारा से हम चाहते हैं कि एग्जाम बहुत फेयर तरीके से कंडक्ट करवाई जाए। बहुत लेजिटिमेट और बहुत मिनिमल डिमांड है स्टूडेंट्स की। ऑनरेबल चेयरमैन साइड से हमें बिल्कुल भी प्रोटेस्टर्स ना समझे, हम तो आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं सर। बहुत सारी प्रक्रिया को पालन करके तब उन्होंने परीक्षा हॉल में परीक्षा परिसर में एंट्री किया था। अब उनको बाद में उन्होंने अपनी आवाज उठाई, किसी को पेपर नहीं मिलेगा वो आवाज उठाएगा। अब किसी के हक की आवाज उठा रहा है उसको चोर कह दीजिए, लुटेरा कह दीजिए, कुछ भी जो मन करे वो कह दीजिए। क्या हुआ कि हम लोग के सेंटर पे 20 मिनट लेट मिला, 20 मिनट लेट मिला। और क्या है कि हम लोग का सब स्टूडेंट का मांग है री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि री एग्जाम नहीं होगा तो क्वेश्चन दोनों अलग अलग होगा। कैसे खगड़िया के सेंटर में 11 स्टूडेंट्स को वीआईपी ट्रीटमेंट दिखाया जा रहा था, लाउड स्पीकर से क्वेश्चन अनाउंस किया जा रहा था। नीतीश कुमार से हाथ जोड़ के निवेदन है, हम स्टूडेंट का सर मांग आप सुन लीजिए, आपको हम लोग 2025 में निराश नहीं करेंगे। कैसे न्याय होगा ये बताइए? 12,000 बच्चों को फिर से एग्जाम हो जाएगा और बाकी 4 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं गया सेंटर मेरा था, वहाँ पे आंसर लाउड स्पीकर से दिया जा रहा था, सीसीटीवी तक नहीं था, जैमर खराब था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे एक जगह पे। इसलिए वहाँ 20 मिनट लेट मिला, हमको बोला गया कि आपको मिलेगा, लेकिन दोबारा हम लोग को टाइम नहीं मिला। 2 बजे पेपर छीन लिया गया, बोला गया कि हम लोग को ऊपर से हम लोग को बोला कि हम नहीं दे सकते हैं। जब तक ये आयोग का तरीका सही नहीं होगा हम लोग सड़क पे उतरते रहेंगे। उस टाइम में ये सवाल नहीं उठा, आज ये सवाल क्यों? उस टाइम हम नहीं थे, हमारे जैसे युवा नेता नहीं थे। बीपीएससी 70वीं परीक्षा बड़ा ही ऐतिहासिक रहा है, अपने ऐतिहासिक सीट को लेकर चर्चे में रहा और उसके बाद प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुए, एग्जाम हुए और आज फिर गर्दनी बाग में प्रदर्शन पे उतरे हैं छात्र। अगर छात्र सत्याग्रह पे उतर जाए तो क्या कुछ हो सकता है, हम पूछेंगे। सत्याग्रह पे उतर गए आप सब? हाँ, और तब तक जब तक उतरे रहेंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। मांग क्या है आप? एक तो पूरा का पूरा परीक्षा दोबारा आयोजित किया जाए, पूरी परीक्षा ही दोबारा आयोजित की जाए। दूसरी मांग है कि जो वर्तमान में चेयरमैन या जो वर्तमान में आयोग है, चेयरमैन सहित उनके सदस्यों सहित बर्खास्त कर दिया जाए या स्वतः अपने मन से इस्तीफा दे दें। इसके पीछे का कारण ये है कि उन्होंने बापू परीक्षा परिसर में जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे, बाकायदा उनके पास एडमिट कार्ड था, वो कायदा पूरे चेकिंग से अंदर घुसे थे, सारी प्रक्रिया को पालन करके तब उन्होंने परीक्षा हॉल में परीक्षा परिसर में एंट्री किया था। अब उनको बाद में उन्होंने अपनी आवाज उठाई, किसी को पेपर नहीं मिलेगा वो आवाज उठाएगा। अब किसी के हक की आवाज उठा रहा है उसको चोर कह दीजिए, लुटेरा कह दीजिए, कुछ भी जो मन करे वो कह दीजिए। जबकि जो अभी अध्यक्ष है मनु भाई, उन पर स्वयं 3.25 करोड़ का गबन का आरोप है। और ये आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं है, 31 अक्टूबर 2017 को टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड सब अखबार छापा है। इन पर और इनके साथियों पर टोटल 19 करोड़ के गबन का आरोप है। 420 का केस है इनके ऊपर, 413, 406 सभी तरह के केस इन पर है और खुद दूसरों को चोर कह रहे हैं। वाकायदा जो हम बताए कि आपको 31 अक्टूबर 2017 में खपी रिपोर्ट को हिसाब से देख लीजिएगा, उन्होंने क्या किया है, खुद 19 करोड़ रुपए के गबन के आरोपी हैं, जिसमें इनके साथी हैं, उन पे 14.75 करोड़ और इन पर 3.25 करोड़ का। सेंटर की बात कर लेते हैं। सेंटर पे आरोप लगा, परीक्षाएं रद्द हो गई, फिर क्या? आपकी दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अब 2 बार परीक्षा होगी तो पक्का ही नॉर्मलाइजेशन लागू करना पड़ेगा, वरना अन्याय हो जाएगा छात्रों के साथ। अगर आयोग ऐसा करती है तो अपने ही नियमों के खिलाफ चली जाएगी। अब देख लीजिए कि छात्रों में किस प्रकार का रोष है, गुस्सा है, लगता है ये अब ये मांग पूरी करके रहेंगे। आप एक बार दिखाइए विजुअल। लगातार इनका मांग है कि बीपीएससी परीक्षा 70वीं जो है उसको रद्द कर दिया जाए और ये जिनका बहुत सारी मांगे हैं, इनको मांग है कि बापू सेंटर पर जो एग्जाम हुआ है उसके अलावा और जो 9 से 11 सेंटर है उसकी भी निष्पक्षता की तरह जांच हो। हम बात करेंगे अब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ और मांग है इनकी। चलिए, क्या कुछ कहते हैं, हम आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहेंगे। भाई साहब क्या कुछ कहेंगे? आक्रोश एकदम अंदर। एग्जाम आप दिए थे? हाँ। तो आज आप तैयारी कीजिए मेंस का, यहाँ क्यों उतर गए हैं? क्या हुआ कि हम लोग के सेंटर पे 20 मिनट लेट मिला, 20 मिनट लेट मिला। और क्या है कि हम लोग का सब स्टूडेंट का मांग है री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि री एग्जाम नहीं होगा तो क्वेश्चन दोनों अलग अलग होगा और क्वेश्चन अलग अलग होगा तो फिर से नॉर्मलाइजेशन होगा।
एक बार लाठी खा चुके हैं, फिर तैयार है? खा लिए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक नहीं हटेगा। नीतीश कुमार से हाथ जोड़ के निवेदन है, हम स्टूडेंट का सर मांग आप सुन लीजिए, आपको हम लोग 2025 में निराश नहीं करेंगे। आप बापू सेंटर पे सवाल उठा था, बापू सेंटर के एग्जाम को कैंसिल कर दिए गए, फिर दिक्कत क्या है? सर सभी जगह हुआ, हम कटिहार गए था मेरा एग्जाम, हम प्रॉपर पटना के, मेरा सेंटर कटिहार गया था, वहाँ 20 मिनट लेट मिला हमको, बोला गया कि आपको मिलेगा, लेकिन दोबारा हम लोग को टाइम नहीं मिला। 2 बजे पेपर छीन लिया गया, बोला गया कि हम लोग को ऊपर से हम लोग को बोला कि हम नहीं दे सकते हैं, हम लोग के पेपर छीन लिया गया। सर बोलते रह गए टीचर से, कोई कुछ नहीं बोला। मतलब क्या डिक्टेटरशिप चल रहा है क्या? यस सर, पूरा मतलब मिला हुआ है। क्या कुछ कहेंगे भाई, तभी तो जाइए, क्या कहेंगे? एकदम बीपीएससी पेपर कैंसिल करो, बस हमारी यही मांग है। री एग्जाम क्योंकि मिक्स मैनेजमेंट हर एक सेंटर पे हुई है, और बाबू साहब अगर एक सेंटर नहीं 24 सेंटर के बराबर है, इसीलिए हम स्टूडेंट चाहते हैं री एग्जाम हो। कैंसिल तो कर दिया गया ना बाबू साहब का, दिक्कत क्या? नहीं, सिर्फ उनका मानना है एक सेंटर पे हुई चीजें, लेकिन 900 से ज्यादा सेंटर पे ही चीजें मिक्स मैनेजमेंट हुई है। दैनिक भास्कर में लिखा गया है कैसे खगड़िया के सेंटर में 11 स्टूडेंट्स को वीआईपी ट्रीटमेंट दिखाया जा रहा था, लाउड स्पीकर से क्वेश्चन अनाउंस किया जा रहा था, बहुत सारी जगह चीटिंग और मिक्स मैनेजमेंट। आपने एग्जाम दिया है? बिल्कुल, आपने एग्जाम दिया है? मैं गया सेंटर मेरा था, वहाँ पे आंसर लाउड स्पीकर से दिया जा रहा था, सीसीटीवी तक नहीं था, जैमर खराब था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे एक जगह पे, इसलिए री एग्जाम। चलिए और भी दिखाएंगे, और भी कई सारे लोग हैं जो आप ये अनशन में उतर चुके हैं, इनका लगातार मांग है कि पेपर को कैंसिल कर दिया जाए और बापू सेंटर के एग्जाम में फिर से निष्पक्षता जांच हो। महिलाएं, लड़कियां जो है यहाँ पे जमीन पे बैठ चुकी है, इनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कहेंगे। आज आप सब फिर से सड़क पे हैं? जी सर, और हमारा यही मांग है कि फिर से री एग्जाम होना चाहिए सभी कैंडिडेट के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं सर, सभी के लिए बिल्कुल निष्पक्षता के साथ री एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए, यही हमारी मांग है। फिर से सड़क पे आप सब हैं? ये सर, दोबारा से हम चाहते हैं कि एग्जाम बहुत फेयर तरीके से कंडक्ट करवाई जाए, बहुत लेजिटिमेट और बहुत मिनिमल डिमांड है स्टूडेंट्स की। ऑनरेबल चेयरमैन सर से हमें बिल्कुल भी प्रोटेस्टर्स ना समझे, हम तो आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं सर, बहुत पीसफुल तरीके से रिक्वेस्ट करने आए हैं। आप एक चंक ऑफ स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, तो यहाँ एक बार इससे पहले आप सब लाठी भी खा चुके हैं, फिर से तैयार हैं क्या लाठी खाने के लिए? बिल्कुल तैयार है, अगर होना ही है कॉन्सिक्वेंसेस तो बिल्कुल तैयार है। चलिए देखिए कि यहाँ पे छात्रों में किस प्रकार का रोष है, गुस्सा है, साथ ही छात्रों का मांग भी है। हम लगातार इनका मांग है कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। हम भीतर और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। मैडम एक मिनट, फिर से आप लोग सड़क पे हैं, फिर से आप लोग उतर गए हैं, एक बार लाठी खा चुके हैं, फिर से तैयार है क्या? हाँ, क्योंकि एक सेंटर पर गड़बड़ी नहीं हुई है, अन्य सेंटर पे भी है जो कि मीडिया में आया नहीं है, सिर्फ पढ़ना कहीं आया है, तो इसलिए एग्जाम और होना चाहिए, पूरा सेंटर का होना चाहिए। अभी आपका एग्जाम हो चुका है, आपको तो मेंस की तैयारी करनी थी, आप सड़क पे हैं। कैसे न्याय होगा ये बताइए? 12,000 बच्चों को फिर से एग्जाम हो जाएगा और बाकी 4 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या कुछ कहेंगे मैडम? जब तक ये आयोग का तरीका सही नहीं होगा हम लोग सड़क पे उतरते रहेंगे। सड़क पे तो उतरे, इससे पहले भी उतरे थे, कुछ दिन पहले लाठी खाना पड़ा था। तो नॉर्मलाइजेशन को एक तो चेंज किया ना, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो बात बोले थे, एक तो अगली पिछली रोटी खा करके बात करते हैं कि कभी कुछ और कहते हैं कि ये बात कहे ही नहीं है। अपनी बात जब उनको नहीं याद रहती है तो फिर जब तक एक तो याद नहीं रहती है, दूसरी बात ये है कि जब तक वो हम लोग जितने वो चाहते हैं कि हर एक मांग के लिए हम लोग सड़क पे उतरना पड़े, तो हम पुराना एक वाकया याद दिला देते हैं। 66वीं बीपीएससी में सेम इंसिडेंट हुआ था, एक सेंटर पे पेपर लीक हुआ, वहां से एग्जाम रद्द किया गया। उस टाइम तो ये सवाल नहीं उठा था, आज फिर दोबारा ये सवाल क्यों? 66 के बाद टाइम हम नहीं थे। नहीं, आपको वाकया जरूर याद होगा। नहीं, हम इसलिए उस टाइम हम तैयारी भी नहीं कर रहे थे और हम नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, याद करा देता हूँ कि इससे पहले हुआ है। हाँ, न्यूज देखे हुआ है। उस टाइम में ये सवाल नहीं उठा, आज ये सवाल क्यों? उस टाइम हम नहीं थे, हमारे जैसे युवा नेता नहीं थे, हमारे युवा नेता नहीं, हमारे से युवा कैंडिडेट जो है वो नहीं थे। तो जब छात्र सत्याग्रह करके अगर सड़क पे उतर जाते हैं तो इस प्रकार का रौद्र प्रदर्शन आपको देखने को मिलता है। बीपीएससी परीक्षा सबसे ज्यादा ऐतिहासिक रही, अपने वैकेंसी को लेकर ऐतिहासिक रहा, अपने प्रदर्शन को लेकर ऐतिहासिक रहा, लाठीचार्ज को लेकर, उसके बाद एग्जाम और फिर से प्रदर्शन आज गर्दनीबाग में है। हम आपको बता रहे थे, यहाँ से लाइव दिखा रहे थे कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ है वाकया। आगे लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहें सच टॉक्स।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।